The area of the shaded region in the given figure, if AC is 20 centimeter, AB is 15 centimeter, and O is the center of the circle is। हो सकता है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर रही हो, तो यूँ समझिए द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, और इसका इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने शेडेड रीजन का एरिया पूछा है और बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं, AC की वैल्यू, AB की वैल्यू। तो AC इज़ 20, AB इज़ 15। मुझे BC नहीं मालूम है, इसका मतलब रेडियस या डायमीटर कुछ भी नहीं मालूम है। तो पहले मैं डायमीटर और रेडियस निकाल लूँ, उसके बाद फिर अब देखूँगा बाकी चीज़ें। तो ये एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि एंगल A 90 है। अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि एंगल A कैसा 90 हो गया। देखें, ये जो BC है ना, ये डायमीटर है, क्योंकि ये कॉर्ड सेंटर से पास हो रही है। तो ऐसी कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर का एक एंड है B और डायमीटर का दूसरा एंड है C। तो एक लाइन B से चली और दूसरी लाइन C से चली और दोनों सरकमफ्रेंस पर कहीं आकर मिल गए हैं। तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होगी कि डायमीटर के एंड से लाइंस चलकर कहीं मिलती हैं सरकमफ्रेंस पर, तो जो ये एंगल सबटेंड होता है ना, ये होता है 90 डिग्री। ओके, क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था दैट द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन सरकमफ्रेंस इज़ 90। ओके, तो एंगल BAC 90 डिग्री है। जब एंगल BAC 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई साइड मिसिंग है तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। तो 90 के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, मतलब ये BC हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आई मीन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंड बेस। अब AC और AB में से किसी को परपेंडिकुलर और किसी को बेस आप मान सकते हैं। ओके, AC को परपेंडिकुलर मान लो, AB को बेस मान लो। ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं होता है कि AB ही परपेंडिकुलर है या AC ही परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर एंड बेस में आप स्विच कर सकते हो, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, वो 90 के ऑपोजिट होता है। तो चलो जी, BC की वैल्यू तो मालूम नहीं है हमको। BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC एंड AB की वैल्यूज़ मालूम है। AC की वैल्यू 20 है एंड AB की वैल्यू 15 है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब BC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 400 प्लस 225। BC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 625 एंड BC की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 625, क्योंकि जब एक साइड से हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट आ जाता है। अब ये 625 स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो BC की वैल्यू मिल गई। ओके, BC है डायमीटर, BC है पूरा डायमीटर। अगर आपको रेडियस चाहिए तो इसका हाफ कर दीजिएगा, ये रेडियस होगी इसका हाफ, मतलब 25/2 सेंटीमीटर। तो आप 25/2 सेंटीमीटर बोलें या आप 12.5 भी बोल सकते हैं। खैर, हमें फाइंड करना है शेडेड पोर्शन का एरिया, और शेडेड पोर्शन ये है, थोड़ा शेडेड पोर्शन यहाँ पर है एंड थोड़ा यहाँ पर है। तो मेरे पास एक प्लान है, मैं क्या करूँगा, इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लूँगा। ये जो सेमी सर्कल जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये सेमी सर्कल है। ये एरिया फाइंड करने के बाद मैं ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूँगा, ये ट्रायंगल। और जब मैं इस पूरे सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को निकाल दूंगा, ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ शेडेड पोर्शन बचेगा। तो इस तरह से मैं शेडेड फाइंड करने वाला हूँ। सबसे पहले सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब होता है सर्कल का हाफ। तो सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए आप यूज़ करते हैं फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल के लिए आप पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यूज़ कर लें। जो भी एरिया आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा सेमी सर्कल का एरिया। पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है। रेडियस 25/2 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे हम इसे, डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो सिंप्लीफाई होने नहीं वाला है, तो हम इसे लिख लेते हैं 3.14। ओके, 25/2 को हम लिखते हैं 12.5। कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा था, इसलिए हम वापस सब कुछ डेसिमल मिला रहे हैं। 25/2 12.5, और इस पूरे को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 12.5 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है 12.5 से। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 490.625 मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। अब मैं इसे 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 245.31। अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखूँ तो यही रहेगा। ये है सेमी सर्कल का एरिया।
अब मैं फाइंड करूँगा इस ट्रायंगल का एरिया। तो जब कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें जो ये 90 होता है ना, 90 के एक तरफ ये साइड एंड 90 के दूसरी तरफ ये साइड, इसको हम बोलते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की आर्म्स। ओके, जो 90 के तरफ है ये 90 की आर्म्स हैं। तो जो ये 90 की आर्म्स हैं इन्हीं में से एक होता है परपेंडिकुलर और दूसरा होता है बेस। ठीक है ना, जब भी कभी कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखे तो 90 के एक तरफ के साइड को हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं एंड दूसरे तरफ के साइड को हम बेस बोल सकते हैं। तो सॉरी, बेस एंड हाइट बोल सकते हैं। सॉरी, परपेंडिकुलर एंड बेस नहीं, बेस एंड हाइट बोल सकते हैं। तो आप इसे बेस बोल लो, इसे हाइट बोल लो, या आप इसे बेस बोल सकते हैं, इसे हाइट बोल सकते हैं, कुछ भी कर लो, आपका एरिया उससे चेंज नहीं होगा। तो मैं फाइंड करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो भी ट्रायंगल है उसका एरिया हम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। तो आप देखें बेस एंड हाइट में से एक है 20, एक है 15, तो हम लिखते हैं 20 इंटू 15। इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 10 इंटू 15 एंड ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो मैंने दोनों एरियाज़ फाइंड कर लिए हैं। पहले मैंने इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया फाइंड किया और अभी मैंने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया। अब जब मैं सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट करूँगा तो ये जो ग्रीन पोर्शन है ना, ये शेडेड, ये बचेगा और मतलब ये हमें एरिया मालूम चल जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए हम 150 को सबट्रैक्ट कर लेंगे। कहाँ से सबट्रैक्ट करना है? यहाँ से 245.31 से, 245.31 से। तो बचेगा 0.31 एंड 5 एंड 9, सो 95.31 सेंटीमीटर इसको बचेगा। देखते हैं कोई आंसर ये है या इसके आसपास है। 95.31, 95.31, तो ये बहुत क्लोज है 95.31 के। हमारा आंसर थोड़ा डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 22/7 को सिंप्लीफाई करके 3.14 लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल में अगर 22 को 7 से डिवाइड किया जाए तो इसकी वैल्यू होती है 3.142857, मतलब लंबी वैल्यू होती है। मैंने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू ली थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। जो मैं आंसर फाइंड कर रहा हूँ वो भी सही है और जो यहाँ आंसर लिखा है ये भी सही है। ओके, तो इन सिचुएशंस में हमको देखना होता है कि अगर हमारा आंसर क्लोज है बहुत तो हम उसी ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। आई होप ये क्लियर है। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।